ये वो मिसाल है हमारे रामपुर की जो आपको दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी कि दोनों धर्मों की दोनों किताबें एक साथ एक केबिन के अंदर रखी हुई हैं, जिससे हमें सीख मिलेगी। दोस्तों, शाकिर का आपको सलाम। आपका दोस्त शाकिर फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके और मेरे चैनल बीएड बाइकर में। आज मैं एक बहुत ही शानदार जगह पर मौजूद हूँ। मैं इसकी खूबसूरती और इसके इतिहास को शब्दों में बयां कर सकूं, ये मेरी ज़बान इस लायक नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं और समझा सकूं कि जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग क्या है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक ये बिल्डिंग है जिसका नाम है रज़ा लाइब्रेरी, और यहाँ पर ये गेट है जहाँ से एंट्रेंस है किले का, और किले के अंदर ही मौजूद है हमारी लाइब्रेरी। हमारे रामपुर के नवाब रज़ा अली खान, जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ और लगाव था किताबों से, उनके पास बेशुमार किताबें थीं। तो जिस टाइम तो चलिए ये कहानी मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसी ज़बान से सुनवाऊंगा, एक ऐसे शख्स से सुनवाऊंगा जिसके ज़रिए मुझे ये सारी कहानी पता चली थी, सारी बातें पता चली थी, और हमारे रामपुर शहर की अज़मत रज़ा लाइब्रेरी के बारे में पता चला था। एक बहुत प्यारी और अच्छी ज़बान के मालिक, एक अच्छे दिल के मालिक हमारे भाई ज़की भाई। इंशाल्लाह मैं आपको ज़की भाई से मिलवाऊंगा और आज बताऊंगा आपको कि इस लाइब्रेरी का इतिहास क्या है। एक छोटे से अल्फाज में आपको बता देता हूं कि अभी कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह इस लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने वाले हैं। एशिया की लार्जेस्ट नंबर 1 लाइब्रेरी हमारी रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको आगे और बहुत से राज खुलने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखिए। अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर भी करें। हमारे रामपुर का इतिहास है, पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। तो आइए हम मिलते हैं हमारे ज़की भाई से और ज़की भाई से पूछते हैं रामपुर की इस रज़ा लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों, मिलिए हमारे ज़की भाई से। क्या प्यारा चेहरा माशाल्लाह। तो ज़की भाई, हमें बताइए आपके ये रामपुर की जो ये धरोहर है, इसके बारे में कि किसने बनवाई है, उसका इतिहास क्या है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर के लास्ट नवाब रज़ा अली खान के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये साम्राज्य तब खड़ा हुआ जब हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत थी और वो धीरे धीरे जो है कोलैप्स करती चली जा रही थी। तब देश में छोटी छोटी रियासतें बनी। उसी में 1763 ईस्वी में ये रामपुर की रियासत बनी। इसको जो है हामिद अली खान साहब ने खड़ा किया था, जो गवर्नर हुआ करते थे कभी। और ये रोहेल्ला जो एक प्लेस है, रोहेलखंड जिसको बोलते हैं, उसी का एक ये साम्राज्य का ये भाग था। तो अभी हम आपको दर्शन कराएंगे पूरी तरीके से रामपुर के साम्राज्य में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे ये एक लाइब्रेरी कोहिनूर बनी और एशिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी है। जिस तरीके से 556 रियासतें थी हिंदुस्तान में, उसी तरीके से एक ये रियासत भी थी। और इस रियासत को भी जब भारत में विलय किया गया तो रामपुर के लास्ट नवाब रज़ा अली खान ने जो है भारत सरकार से ये करार किया कि हम जो है आपको किला देंगे और हमारे पास कोठी खास बाग रहेगा। उसी दौरान उन्होंने ये भी बोला कि इस लाइब्रेरी के जस्ट पीछे एक ITI स्कूल है, उस कॉलेज के में लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन रज़ा नवाब अली खान ने सोचा कि ये बिल्डिंग आगे जाकर बर्बाद ना हो जाए, इसलिए इस बिल्डिंग को उन्होंने जो है लाइब्रेरी के लिए बोला कि भारत सरकार से कि ये हमेशा लाइब्रेरी रहेगी और इसमें हमारी बुक्स रहेंगी। और इसमें 83,000 बुक हैं, जिसमें 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, हाथों से लिखी हुई किताबें हैं, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिखा हुआ, हाथ का लिखा हुआ कलाम पाक है, जो 6वीं शताब्दी का है, मतलब अब से 1400 साल पुराना। तो इस तरीके की इसमें बेशकीमती बहुत सारी बुक्स हैं, और 17,000 पांडुलिपि के साथ साथ प्रिंटेड बुक भी इसमें तकरीबन 60,000। अच्छा ज़की भाई, इसमें एक रामायण की भी प्रतिलिपि है ना, जो मैंने हाँ, एक रामायण जो तुलसीदास जी ने लिखी थी उसको सुमेर चंद जी ने लिखा है, और उसकी ये खासियत है कि वो फ़ारसी भाषा में है। जब हिंदुस्तान की भाषा फ़ारसी हुआ करती थी, मुगलिया दौर में भारत सरकार की जो भाषा थी वो फ़ारसी थी, तो लोग जो है फ़ारस के लोग, मतलब ईरान, इराक और अरबी लोग फ़ारसी पढ़ते थे, उनको भी ये रामायण समझ आए क्या चीज़ है, इसलिए उसको संस्कृत से फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया और वो इसके अंदर रखी हुई है। सुमेर चंद जी ने लिखा है उसको, और वो बहुत ही बेशकीमती बुक है। और उसके अंदर 250 जो है चलचित्र बनाए गए हैं कि सीता जी कैसे कहाँ जा रही हैं, कब हिरन से बात कर रही हैं, हनुमान जी किस तरीके से उनके पास बैठे। ये विश्व की पहली रामायण है जिसको चलचित्र से भी दर्शाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खासियत हमारे रामपुर की है कि यहाँ पर दोनों मज़हब मिलकर रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, जिसकी मिसाल हमारी रज़ा लाइब्रेरी है। यहाँ की एक मीनार है, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अनेकता में एकता को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रामपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की ज़बरदस्त मिसाल जो है वो हमारी रज़ा लाइब्रेरी है। इसके अंदर एक मीनार है, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं,
ये इसकी 4 मीनारें हैं। चारों मीनारों के अंदर जो गंगा यमुना तहज़ीब है उसको दर्शाया गया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, ऐसे 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये दर्शाता है मस्जिद को। देखिए इसमें मीनारें भी बनी हैं, मस्जिद की मेहराब भी बनी है। उसके बाद ऊपर जब जाएंगे आप देखेंगे तो एक दूसरा पोर्शन चर्च को दर्शाता है। इसमें बिल्कुल चर्च वाला लुक आता है एकदम। इसके बाद जब आप तीसरे पोर्शन पर जाएंगे वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए ये गुरुद्वारे वाला लुक दर्शाता है। यहाँ पर एक पंजाबी लुक आता है। इसके बाद जस्ट ऊपर जाएंगे, जो सबसे ऊपर है, यहाँ से दिख रहा हो शायद आपको, ये दर्शाता है मंदिर को। सबसे ऊपर मंदिर को रखा है, सबसे नीचे मस्जिद को रखा है, बीच में चर्च और गुरुद्वारे को रखा है। दोस्तों इससे ये साबित होता है कि हमारे रामपुर के जो नवाब थे वो धर्मनिरपेक्ष थे। और साथ ये रीडिंग रूम है। अगर यहाँ किसी को भी पढ़ना है तो जितनी भी इस लाइब्रेरी के अंदर बुकों का खजाना है वो सब यहीं आपको बैठ के मिल जाएगी। आप आइए, चेयर पे बैठिए। ये इस लाइब्रेरी के 2 योद्धा बैठे, इनको हर किताब का पता है कौन सी बुक कहाँ रखी है। ये लोग जो है तुरंत जाते हैं, आप बुक का नाम लीजिए, यहीं आपको अवेलेबल करा देंगे और बैठ के आप पढ़िए। और जब शाम को जाएंगे तो आप इनको अपनी बुक वापस दे के जाइए, क्योंकि ये लाइब्रेरी बुक घर के लिए नहीं इशू करता है, ठीक है। और ये गुंबद जो है देखिएगा, ये उसी टाइम का बना हुआ है। इसमें जो ये झूमर है, जितना भी शीशे का है, वो सब बेल्जियम से आया। बेल्जियम जो है एक यूरोप की कंट्री है, ठीक है। और जितना भी मार्बल का काम होगा, स्टोन वाला, वो सब इटली का है। इटली जो है रोमन एम्पायर के लिए पहले से ही जाना जाता है। और वहाँ जो है मार्बल का काम पहले से ही बहुत अच्छा होता था, रोमन एम्पायर के टाइम से ही। और उसी का एक दृश्य जो है थोड़ा आगे हम दिखाएंगे आपको। ये गैलरी एकदम यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है। इसमें बाहर से कहीं से तो इंडियन कल्चर झलकता है, लेकिन ये अंदर में आते तो पूरा यूरोपियन स्टाइल है। इसका वॉल देखो, ये उस टाइम का ही 1905 से पहले का ही लगाया हुआ है ये वॉल पेपर जो है। इसके बाद ये स्टैचू है, ये पूरे मार्बल के हैं। इनकी ये खासियत है कि ये जो है एक ही स्टोन पे बना हुआ है। यहाँ से लेकर ऊपर तक जो इसका संतरास था, उसने एक ही पत्थर से इसको तराशा है। उसी में कपड़े दिखाया गया है, पूरा ड्रेस, जूती, सब फूल वगैरह सब उसी में दर्शा दिए गए हैं। तो ये गैलरी इस टाइप की भी है कि जैसे रोमन एम्पायर की बिल्डिंगें बनती थी अब से पहले, या यूरोपियन बिल्डिंगें बनती हैं, फ्रांस वगैरह का पैलेस है, वो सब इसी स्टाइल में बना हुआ है। वर्साई का पैलेस है, फ्रांस में है, या फिर इंग्लैंड का टेम्स रिवर पे एक पैलेस है, वो सब इसी स्टाइल में बना हुआ। उसी तरह जो है हम आपको ले जाएंगे दरबार हॉल। यहाँ पे जो है नवाब साहब का दरबार सस्ता था और नवाब साहब जो है उधर में बैठते थे, और यहाँ पे पूरे जो है उनके नुमाइंदे और जिनका केस चलता था वो बैठता था। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, आगे आ जाओ। ये जब साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो फर्स्ट वाला जो है नवाब फैजुल्ला खान साहब हैं, उन्होंने ही साम्राज्य की स्थापना की थी। और दाहिनी तरफ जो है नवाब हामिद अली खान, इन्हीं के नाम पे इस बिल्डिंग का नाम है। और ये इन्होंने, इन नवाब साहब ने ही इस बिल्डिंग को बनाया था। बीच में जो है रज़ा नवाब अली खान साहब हैं, वो सबसे लास्ट के नवाब हैं। ये पिलर है, पूरा बिल्डिंग पिलर पे टिका हुआ है। इसके जितने भी झूमर हैं सब बेल्जियम से आए हुए हैं, और ये 1905 के ही लगे हुए हैं। इनकी ये खासियत है कि अभी तक एक बल्ब भी फ्यूज नहीं हुआ। ये जो है 1905 से चल रहे हैं। नवाब साहब की ये खासियत होगी कि बेल्जियम से जब कोई साधन ही नहीं था किसी आइटम को लाने के लिए, तब वो यूरोप से यहाँ ले आए, वो भी शीशे के सामान को बिना तोड़े हुए। देखिए एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ का लिखा हुआ कलाम पाक है, और इसमें एक भी पेश जेर जबर नहीं है, क्योंकि उस टाइम अरबी में ऐसा लिखा नहीं जाता था। अभी बाद में जो है अरबी को आसान करने के लिए पेश जेर जबर लगा दिए गए हैं। और उधर में रामायण है, वो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और उसकी ये खासियत है कि वो सुमेर चंद जी ने लिखा है और उसको फ़ारसी में लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको संस्कृत से फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया है। दोस्तों मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए रामायण और कुरान दोनों एक साथ रखे हुए हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो मिसाल है हमारे रामपुर की जो आपको दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी, कि दोनों धर्मों की दोनों किताबें एक साथ एक केबिन के अंदर रखी हुई हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि रामपुर का दिल जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलने वाला दिल है, जो दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला दिल है। और यही तहजीब हमारी रामपुर की है, जिसने हमें सिखाया है कि हम कैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ का कलाम पाक है, जो भेड़ की खाल पर लिखा हुआ है, और बाकी पूरी कहानी हमारे इस पर सर बताएंगे।
के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है, जिसको आप देख रहे हैं। ये भेड़ की खाल पर लिखा हुआ है। ये जो राइटिंग पोर्शन हैगा, ये जो है ओरिजिनल हैगा। ये चमड़ा कहलाता है, पार्चमेंट जिस पर ये लिखा हुआ है। ये साइड का जो देख रहे हैं, ये डेकोरेशन ये नवाब साहब ने जब इसको बाइंड कराया था तो करवाया था। और ये जो पेपर हैगा, पेपर के माउंट बोर्ड में इसको पेस्ट करके किताब की शक्ल में तरतीब दिया गया है ताकि जो ख़राब नहीं हो। और ये जो देख रहे हैं आप, रंग की याद की झिल्ली जो होती है वो है, ताकि रोशनाई जो एक दूसरे से अलग रहे। और ये मुकम्मल कुरान शरीफ है। 7वीं सदी ईस्वी का है, पहली सदी। ये उर्दू विभाग है। यहाँ से किताब नीचे जाती है। नीचे जब स्कॉलर पढ़ने आता है तो उसको फॉर्म लेके यहाँ आना पड़ता है। तो उसके बाद हम किताब निकाल के उस लड़के को दे देते हैं, वो नीचे ले जाता है। पढ़ने के बाद जब यहाँ वापसी आती है तो फिर इसको वहीं अपनी जगह हम उस नंबर पे लगाते हैं। माशाल्लाह, मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे कई सेक्शन है जिसमें अलग अलग तरीके की जी जी हाँ, ये उर्दू का सेक्शन है, अरबी फारसी का दूसरी तरफ है, इंग्लिश का दूसरी तरफ है, हिंदी का दूसरी तरफ है। हर सेक्शन अलग बना रखे हैं, जिसमें और दो आदमी उसमें काम करते हैं। देखिएगा सर, अभी हम लोग जो खड़े हैं, यहाँ से पूरा रामपुर का व्यू आता है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से ऊंची एक भी बिल्डिंग नहीं है रामपुर की। और उससे भी जितनी ऊंचाई पे हम खड़े हैं, इतनी ऊंचाई पे ये गुंबद अभी और है। तो रजा लाइब्रेरी की हाइट का आप पता लगा सकते हो इससे। ये जो है पुरानी तहसील है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो खंडर जैसी हो गई है और यूज़ में नहीं है, तो इसलिए भी ऐसा हुआ है। वो एक बार देखिएगा, उधर में दिखाता हूँ मैं आपको। जिस तरीके से मुगलिया काल में हर किले के अंदर एक मोती मस्जिद बनाई जाती थी, इसी तरीके से नवाबों ने इस मस्जिद को बनाया है, इसको मोती मस्जिद कहते हैं। इसी तरीके से सेम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक दूर में, सर अगर उधर दिखाएंगे तो एक दूर में दिखेगा, वो जामा मस्जिद है। और जौनपुर दिल्ली के बीच में इससे खूबसूरत कोई मस्जिद नहीं है। नवाबों ने अपने किले के अंदर बहुत सारी इमारतें बनाई थी जो भांति प्रकार की हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। उसी का एक नज़ारा है ये रंग महल। शाम को जो है, जिस तरीके से फतेहपुर सीकरी में पंच महल बनाया गया था, उसी तरीके से ये रंग महल है। इसमें भी उतने ही पेड़ी बनाए हैं पंच महल की तरह ही सेम। और उसकी जस्ट बगल में है मछली महल, जो आज की डेट में गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं, उच्च लेवल की तालीम हासिल करती हैं। पहले यहाँ पर नवाब और नवाबजादियाँ मिलकर मछली पकड़ते थे, इसलिए इसका नाम मछली महल है। तो दोस्तों, हमारी रामपुर की शान रज़ा लाइब्रेरी, जो कि एक मिसाल है मोहब्बत की, इसका दीदार करने के लिए और इसको देखने के लिए वक्त पर अलग अलग स्कूलों से लोग आते हैं। आज चूँकि मैं आया हूँ, संडे का दिन है, तो एक स्कूल यहाँ पर आ चुका है जो हबीबी इंटर कॉलेज के नाम से है। मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजर साहब, जो स्कूल हबीबी स्कूल के मैनेजर हैं। तो इनके भी कुछ इंशाल्लाह तासुरात लेना चाहेंगे कि ऐसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने हिंदू मुस्लिम तहजीब की यह मिसाल देखी। जो एक मीनार है, उस पर गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सब बना हुआ है। इससे सीख मिलती है कि यहाँ के जो नवाब थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के पहचान थे, प्रतीक थे, और जिसको हिंदू मुस्लिम एकता का रामपुर तहजीब का प्रतीक माना जाता है। बहुत अच्छा लगा बच्चों को यहाँ करके, और उन्हें यहाँ से बहुत अच्छी सीख मिली। क्या बात। और देख सकते हैं हमारे साथ एक इस्लामी बहन मौजूद हैं और इंशाल्लाह इनसे ही पूछते हैं कि ये इनकी क्या तासुरात हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं, मगर ऐसा लगा जैसा सारी दुनिया की किताबें यहीं इकट्ठी हो गई हैं, और बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, माशाल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया रामपुर की धरोहर रज़ा लाइब्रेरी, और इसके बारे में आपको बताया, बहुत कुछ मैंने दिखाया। और सबसे प्यारी बात जो हमारे रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी की है, वो है गंगा जमुना तहजीब की मिसाल। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबको पता चल सके कि हमारा रामपुर एक मोहब्बत की मिसाल है, जहाँ पर कोई मज़हब मायने नहीं रखता है। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, जो रामपुर की रूह है। तो आगे फिर मिलूँगा इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ। तो दुआ खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।